नमस्ते, जय श्री राम। अगर लगातार आपके जीवन में, आपकी लाइफ में दरिद्रता, तंगी, परेशानी आ रही है, दरिद्रता इंसान को है ना एक-एक रुपए के लिए मोहताज कर देती है। तो मैं आज की वीडियो में आपको हनुमान जी के ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊँगी। अगर आप इसको करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपकी दरिद्रता, परेशानी, तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। और मैं कौन, मैं अनुपमा झा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो से, अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बताते हैं आपको उपाय के बारे में। आपको ये उपाय किसी भी मंगलवार से करना है। वैसे भी मंगल का अर्थ मंगल करना होता है, और मंगल है ना वो अग्नि तत्व है। अगर हमारा मंगल स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, हमारा ना आत्मविश्वास बढ़ता है, और हमारी लाइफ में मंगल ही मंगल होता है। तो आपको मतलब इस रेमेडी को किसी भी मंगलवार के दिन से चालू करना है। आपको क्या करना है कि अपनी लंबाई के अनुसार ही, जितनी आप लंबी हो उतने ही आपको मौली का धागा लेना है। मौली या मतलब कलावा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको अपनी लंबाई के अनुसार ही ना धागा लेना है। जैसे अगर आपकी लंबाई मान लो 5 फुट 7 इंच है, तो आपको 5 फुट 7 इंच का धागा लेना है। या आपकी लंबाई 6 फुट है, या आपकी लंबाई 7 फुट है, मतलब जितनी भी आपकी लंबाई है, उस लंबाई के अनुसार ही आपको मौली का धागा लेना है। फिर जब उस मौली का धागा के लेने के बाद आपको उस धागे को है ना फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके उसकी बत्ती बत्ती बना लेनी है। फिर आपको एक बड़े से दीपक में इस बत्ती को रख देना है। फिर उसमें आप चमेली का तेल डाल दो या फिर घी डाल दो, जो आपकी इच्छा हो। चमेली का तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब अपनी एज के अनुसार आपको लौंग लेनी है, साबुत लौंग लेनी है। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, उसका फूल टूटा नहीं होना चाहिए। अपनी जो जितनी आपकी एज है ना, उतनी आपको लौंग लेनी है। जैसे मान लो अगर आपकी एज 28 साल की है, तो आपको 28 फूल वाली लौंग लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग लेनी है। या फिर है ना आपकी एज है ना 30 साल है, या फिर आपकी एज 35 साल है या 40 साल है, मतलब जितनी भी आपकी एज है उसके मतलब उस जितनी आपकी एज है उतनी ही आपको है ना लौंग लेनी है, फूल वाली। मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, फूल खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और इसको एक कटोरी में आप रख लो। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने पूजा घर में जाएँ, और अपने घर के मंदिर में जाएँ, और वहाँ एक आसन लगाएँ, और हनुमान जी की फ़ोटो रखें वहाँ पे सामने, और फिर हनुमान जी की पूजा करें। और जो आपने बत्ती बनाई थी ना, और जिस दीपक में इस बत्ती को डाला था, घी डाला था या चमेली का तेल जो भी डाला था, उसे जला दें हनुमान जी के सामने। और फिर मतलब हनुमान जी के सामने जलाने के बाद उन्हें भोग लगाएँ। चना गुड़ का लगा सकते हैं, खाली गुड़ का भी आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, उन्हें भोग लगा दें। अब हाँ, अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हनुमान बाबा, मतलब मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं अपनी समस्या से बहुत परेशान हूँ। इसको दूर करने के लिए मैं ये संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हे हनुमान बाबा, मेरा संकल्प सिद्ध करो, मेरी पूजा स्वीकार करो, और है ना अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो। मैं इस परेशानी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, अब इसका निवारण आप ही करो। इस तरह से आप हनुमान जी के सामने संकल्प करो। फिर इस जल को आप है ना दीपक के बगल में छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, अब आप सबसे पहले है ना एक बड़ा-सा दीपक लें। बड़ा-सा दीपक लेने के बाद आपको उसमें कपूर डालकर उसे जला देना है। जब वो जलने लगे तब उसमें 3-4 बूँद है ना आपको घी की डाल देना है। अब आपको सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की 5 बार आहुतियाँ देनी है। आपको गणेश जी का जो भी मंत्र आता हो, छोटा-बड़ा जैसा भी आपको मंत्र आता हो ना, उससे आपको गणेश जी की 5 आहुतियाँ देनी हैं। और जैसे ओम गण गणपति नमः स्वाहा, ओम गण गणपति नमः स्वाहा, इस तरह से आपको 5 बार आहुति देनी है। अब फिर जब गणेश जी की आहुतियाँ हो जाएँ, अब आपको है ना 4 बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंत्र की आहुतियाँ देनी है। 4 बार प्रभु राम जी के मंत्र जी की आहुति दो। जो भी आपको मंत्र आता हो, छोटा-बड़ा जैसा भी आपको रामचंद्र जी का मंत्र आता हो, वैसे आप है ना 4 बार इस मंत्र की आहुति दें। अब जब आपने है ना गणेश जी को और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आवाहन कर लिया, तो हनुमान जी का आना तो निश्चित है। बस अब लेकिन इस बात का भी याद रखें कि है ना आपका दीपक है ना बुझना नहीं चाहिए। इसमें है ना बीच-बीच में आप अगर घी का जलाया तो घी डालते रहें, तेल का जलाया तो आप तेल डालते रहें। अब आपको क्या करना है, अब आपको लौंग लेना है, जो मतलब अपने अपने हिसाब के एज जितनी थी उतनी आपने जो लौंग ली थी उसमें से आपको लौंग लेना है। अब उस लौंग को लेकर है ना अपने हाथ में लो, आप राइट हैंड में सीधे हाथ में लेना है,
और फिर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब पूरी हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, जो लास्ट का दोहा बचता है ना, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इस जो लास्ट के दोहा जब आप बोले, तो इस लौंग को है ना इस अग्नि में स्वाहा कर दें। जैसे आपने पूरी चालीसा पढ़ी, जैसे आपने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब लास्ट का दोहा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। उस लौंग को लें और स्वाहा इस तरह से। लेकिन याद रखें, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। आप बीच-बीच में कपूर डालते रहें, ना घी दीपक बुझना चाहिए। आप है ना उसमें तेल या घी जिस चीज़ का आपने जलाया वो डालते रहें और बीच-बीच में आप कपूर डालते रहें। इस तरह से आपने एक बार पढ़ ली, अब आपको फिर दूसरी लौंग लेनी है। अब उसी में से आपको दूसरी लौंग लेनी है, फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर स्वाहा कर देना है। अब आपको फिर तीसरी लौंग लेनी है। इस तरह से जितनी आपकी एज है, जितनी 28 हो, 30 हो, जितनी भी आपकी एज हो, उतनी ही बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और आपको अग्नि में स्वाहा करना है। ये रेमेडी आपको सिर्फ एक बार करनी है। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हो, जो भी उलझनें हो, तंगी दरिद्रता जो कुछ भी हो, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, वो उसका 100% है ना सॉल्यूशन होता है। 100% आपकी वो इच्छा, वो विश पूरी होती है। फिर चाहे वो है ना आपकी किसी भी चीज़ से इच्छा हो, हेल्थ से लेकर हो, वेल्थ से लेकर हो, मनी से लेकर हो, एग्ज़ाम से लेकर हो, करियर से लेकर हो, बिज़नेस से लेकर हो, लव से लेकर हो, मैरिज से लेकर हो, जिस चीज़ से भी आपकी इच्छा हो ना, वो तुरंत आपकी वो विश पूरी होगी, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तो मैंने आज हनुमान जी की आपको बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताई है। अगर आप इसको करते हैं ना, तो आपकी लाइफ़ है ना पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ये मेरा आपसे दावा है। अगर आप इस रेमेडी को करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तो आप इस रेमेडी को आज़मा कर देखिए और अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी चेंज आता है ना, तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।